यह कोई संयोग नहीं है कि आप ये संदेश देख रहे हैं। आपका आध्यात्मिक स्व आपको यहाँ तक ले आया है क्योंकि भगवान के पास आपके लिए एक संदेश है। आप किसी विशेष चीज के कगार पर हैं, एक ऐसा क्षण जो सच्चे विकास और परिवर्तनकारी जीवन परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस कठिन समय के दौरान अपने भीतर की ताकत का उपयोग करें और आगे बढ़ें। निराशा केवल आपके संकल्प और साहस को कमजोर करेगी। इसके बजाय ईश्वर पर भरोसा करने का प्रयास करें, क्योंकि अंततः वही तय करेगा कि आपके भविष्य में क्या होगा। यहाँ तक कि जब ऐसा लगे कि मुश्किलें आपके खिलाफ हैं, तब भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में दृढ़ और अटल रहें। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारे अंधकार को पार किया है और यह वर्ष आंतरिक शांति और शक्ति पाने का वादा करता है। प्रिय, इस नवप्राप्त आंतरिक प्रकाश की रक्षा करें, क्योंकि यह सब कुछ एक साथ रखने की कुंजी है। ईश्वर में अपना मूल्य और अपना मूल्य हमेशा याद रखें। आपकी आंखों से जब चीजें असंभव दिखाई दें, तब भी खुद को आगे बढ़ाएं, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो चमत्कार किसी भी क्षण हो सकते हैं, और भगवान का हाथ आपके जीवन में हमेशा मौजूद रहता है। यकीनन मानो तो ये संदेश विशाल विस्तार में, ब्रह्मांड में तुम्हें अस्तित्व में नहीं लाया गया। मात्र संयोग या संयोग से आप यहाँ एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य मिशन के साथ आए हैं पूरा करने। ईश्वर ने अपनी असीम बुद्धि और प्रेम से आपको बनाया है। जीवन में सफल हो और विजेता बनो। ये गहन सत्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य है, चाहे उनके पिछले अनुभव या वर्तमान परिस्थितियां कुछ भी हो। परमेश्वर घोषणा करता है, क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे प्रति सोचता हूं, प्रभु कहते हैं, वे शांति के विचार हैं, न कि बुराई के, जिससे तुम्हारा अप्रत्याशित अंत हो। ये ग्रंथ आपको आपके भाग्य की ओर मार्गदर्शन करने और आपको सफलता प्रदान करने के लिए भगवान की अटूट प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज खुद को कहां पाते हैं। आश्वस्त रहें कि भगवान के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, और विश्वास के साथ आप इसे पूरा कर सकते हैं। हमारे आधुनिक समाज में सफलता की धारणा है, इसका गलत अर्थ निकाला गया है और इसे अक्सर ग्रैंड के साथ जोड़ा जाता है, उपलब्धियां और सार्वजनिक मान्यता। हालांकि वास्तविक उपलब्धि सुर्खियों और बाहरी प्रशंसा से परे होती है। सच्ची सफलता आपके जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य के अनुरूप जीवन जीने में है, चाहे इसका स्तर कुछ भी हो। आपके योगदान की दृश्यता से हर कोई कुछ हासिल करने के लिए नहीं बना है। एक भव्य पैमाना, कुछ लोग इसके पीछे लगन से काम करना पसंद कर सकते। दृश्य बिना खोजे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मान्यता, उदाहरण के लिए प्रमुख कार्यकर्ता जिन्हें अक्सर बहुत कम मान्यता या मुआवजा मिलता है, समाज की भलाई को बनाए रखने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे गुमनाम नायक इस बात का उदाहरण देते हैं कि अपने आह्वान को ईमानदारी से पूरा करना, बदलाव लाना और ईश्वर के उपहारों का अच्छा प्रबंधक बनना ही वास्तविक सफलता है। प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट प्रतिभाओं, कौशलों और जुनूनों के साथ बनाया गया है, जो ईश्वर की दिव्य योजना के अनुरूप है। जबकि सामाजिक मानदंड सफलता की एक विलक्षण परिभाषा तय कर सकते हैं, ये पहचानना आवश्यक है कि आपके जीवन के लिए भगवान का दृष्टिकोण विशिष्ट है। अपनी विशिष्टता को स्वीकार करें, क्योंकि आप डरपोक और अद्भुत ढंग से बनाए गए हैं। सफलता को दूसरों से अपनी तुलना करने या पूर्व निर्धारित मानक हासिल करने से नहीं मापा जाता है। यह आपके उद्देश्य की खोज करने और उसे जीने, अपने उपहारों का उनकी पूरी क्षमता से उपयोग करने और अपने आसपास की दुनिया पर
सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। जब आप अपने जीवन के लिए ईश्वर के दृष्टिकोण का अनुसरण करेंगे तो आपको पूर्णता और सच्ची सफलता मिलेगी। सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती, चुनौतियां और परीक्षण अपरिहार्य हैं। हालांकि भगवान ने कभी नहीं चाहा कि हम सहें अस्तित्व को अपमानित करना या निराशा का जीवन जीना। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो अपने विश्वास पर दृढ़ रहें। ईश्वर के मार्गदर्शन में वो प्रतिकूलता को अवसर में और परीक्षणों को गवाही में बदल सकता है। अपने जीवन के सबसे अंधकार में क्षणों में याद रखें कि ईश्वर आपकी सीमाओं और कमजोरियों से परे देखता है। वह आपकी क्षमता और आगे आने वाली संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अटूट विश्वास के माध्यम से आप कठिन समय से गुजरने और विजयी होने की ताकत और साहस का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पिछले अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हमें आकार दें और हमारे विकास में योगदान दें। हालांकि कुछ लोगों ने कठिनाइयां सहन की होंगी और अंधकार का सामना किया होगा, लेकिन इन अनुभवों को असफलताओं के रूप में नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। आपकी यात्रा अपने सभी परीक्षणों और विजयों के साथ आपको इसी क्षण तक ले आई है। सीखे गए सबक, प्राप्त ताकत और विकसित लचीलेपन पर विचार करें। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आपके और आपके उद्देश्य की गहरी समझ को पैदा करने की क्षमता होती है। अपने अतीत को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि इसने आपको आगे आने वाली महानता के लिए तैयार किया है। संकट के क्षणों में तलाश करना स्वाभाविक है, तत्काल परिवर्तन और राहत। हालांकि परमेश्वर का समय एकदम सही है और वह ऐसे तरीकों से काम करता है जो हमारी समझ से परे है। आस्था की यात्रा में धैर्य जरूरी है और सफलता। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और आज आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे ही आप विश्वास और सफलता की यात्रा शुरू करते हैं, भगवान के मानकों के अनुसार सफलता की अपनी समझ को फिर से परिभाषित करें। ऐसा दृष्टिकोण विकसित करें जो भौतिक उपलब्धियों और सामाजिक प्रशंसा से परे हो। सच्ची सफलता आध्यात्मिक विकास की यात्रा है, ईश्वर की इच्छा के साथ तालमेल बिठाना है और ईमानदारी और उद्देश्य के साथ जीना है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अनूठे रास्ते को अपनाएं, ये जानते हुए कि आपका योगदान चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, भगवान की नजर में महत्व रखता है। जैसे जैसे आप विश्वास में चलेंगे, सफलता आपके जीवन में ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के रूप में सामने आएगी। जीवन की चुनौतियां दुर्गम लग सकती हैं कई बार, लेकिन विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। ज्वार को अपने पक्ष में मोड़ने और हर बाधा को दूर करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखें। याद रखें कि भगवान का प्यार और समर्थन सबसे कठिन घंटों में भी अटूट है। कृतज्ञता और सकारात्मकता का रवैया अपनाने से आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। आपको जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए कृतज्ञता का हृदय विकसित करें और आप आशा और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ने का साहस पाएंगे। सफलता की चाह में सेवा की शक्ति को न चूकें। निस्वार्थ हृदय से दूसरों की सेवा करना आपके विश्वास का प्रमाण है और आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजना का अभिन्न अंग है। दया और करुणा बढ़ाने के अवसरों की तलाश करें, क्योंकि सेवा के कार्यों के माध्यम से हम दुनिया में ईश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं। सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है,
ये दूसरों के उत्थान और उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करने के बारे में है। जब आप सेवा का जीवन अपनाते हैं तो आप खुद को ईश्वर के हृदय के साथ जोड़ लेते हैं और सफलता दूसरों से प्यार करने और उनके उत्थान के प्रति आपके समर्पण का स्वाभाविक उपोत्पाद बन जाती है। सफलता के लिए ईश्वर के दृष्टिकोण को अपनाना विश्वास, उद्देश्य और पूर्ति की एक परिवर्तनकारी यात्रा है। आप सामाजिक मानकों के आधार पर सफल होने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की अनूठी योजना को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। आपका जीवन अनिश्चितता के क्षणों में भी उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें और उसके प्यार को अपना मार्गदर्शन करने दें। सफलता केवल भव्य उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदारी का जीवन जीने, परिवर्तन को अपनाने और दूसरों की सेवा के लिए अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करने के बारे में है। सच्ची सफलता आपके जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने और दुनिया को प्रेम और करुणा से प्रभावित करने में मिलती है। जैसे जैसे आप विश्वास में चलते हैं, कृतज्ञता, लचीलापन और आगे बढ़े सकारात्मकता आपकी साथी बने। ईश्वर की योजना के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ आपको किसी भी बाधा को दूर करने और खुले दिल से सफलता की यात्रा को अपनाने की ताकत मिलेगी। इस संदेश को अपनाएं और इसे विश्वास और उद्देश्य के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। जैसा कि आप इस संदेश को पसंद करते हैं, अगले संदेश का स्वागत करने के लिए तैयार रहें, जो आपके जीवन की यात्रा के लिए और भी अधिक गहन अंतर्दृष्टि और प्रेरणा रखता है। आपकी सफलता के लिए ईश्वर के दृष्टिकोण के मूल में उसका असीम प्रेम है। उनका प्यार सभी मानवीय सीमाओं से परे, बिना शर्त और शाश्वत है। यह एक ऐसा प्यार है जो कोई सीमा नहीं जानता और आपको आपकी संपूर्णता, खामियों और सभी चीजों से गले लगाने तक पहुंचता है। जब आप अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम की गहराई को पूरी तरह समझ लेते हैं, ये शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ईश्वर के प्रेम को अपनी नींव बनाकर आप साहस और उद्देश्य की भावना के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस प्यार को अपने दिल में भरने दें, अपने कार्यों का मार्गदर्शन करें और संदेह या आत्म आलोचना के क्षणों में अपने चरित्र को आकार दें। याद रखें कि ईश्वर का प्रेम उपलब्धियों या बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं है। यह एक ऐसा प्यार है जो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं और आपको बढ़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए बुलाता है। जब आप ईश्वर के प्रेम के आश्वासन में रहते हैं तो सफलता सांसारिक मानकों से परे एक गहरा अर्थ ले लेती है। सफलता की तलाश में प्रार्थना करें और ध्यान आपके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आशाओं, भय और आकांक्षाओं को साझा करते हुए ईश्वर के साथ संवाद कर सकते हैं। जब आप ईश्वर के मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए अपना हृदय खोलते हैं तो प्रार्थना को समर्पण का क्षण बनने दें। दूसरी ओर ध्यान मन को शांत करने और आपके भीतर ईश्वर की शांत छोटी आवाज को सुनने का अवसर प्रदान करता है। ये चिंतन का समय है जहां आप उसकी इच्छा को समझ सकते हैं और अपने अगले कदमों पर स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान के पवित्र स्थान में आपको वह उत्तर और वह शांति मिलेगी जो आप चाहते हैं, समझ से बढ़कर है। ईश्वर को अपने हृदय से बात करने दें, अपने जीवन के उद्देश्य को प्रकट करने दें और सत्य की ओर आपका मार्गदर्शन करें। विनम्रता और कृतज्ञता ऐसे गुण हैं जो सफलता के लिए ईश्वर के दृष्टिकोण के अनुरूप जीवन को परिभाषित करते हैं। विनम्रता आपको ये स्वीकार करने में सक्षम बनाती है कि आपकी उपलब्धियां
और उपहार ईश्वर का आशीर्वाद है, न कि केवल व्यक्तिगत कौशल का परिणाम। जैसे जैसे आप विनम्रता से चलते हैं, कृतज्ञता आपके जीवन में ईश्वर की अच्छाई के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। हर परिस्थिति में, चाहे खुशी की हो या चुनौतीपूर्ण, उसकी कृपा को स्वीकार करते हुए कृतज्ञता का हृदय विकसित करें। कृतज्ञता आपकी आंखों को प्रचुरता के प्रति खोल देती है। आशीर्वाद जो आपको घेरता है, संतुष्टि को बढ़ावा देता है। अगर आपको भगवान पर भरोसा है, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें।